और एक बार फिर से हम राम मंदिर का जिक्र करते हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उमा भारती। और उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। और मैम, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि आज का जो दिन है और 22 तारीख का जो इंतजार पूरा देश कर रहा है, उसको किस तरह से आप देख रही हैं? मैं उसको वैसे ही देख रही हूँ जैसे त्रेतायुग लोग देख रहे थे जब राम आने वाले थे। जी नहीं, अब जो उत्साह किस तरीके का आप महसूस कर रही हो, क्योंकि पूरे देशवासी आप देख रहे हैं कि सब राममय हो गए, भक्तिमय हो गए बिल्कुल। और राम मंदिर का बेसब्री से सालों से इंतजार था और मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा तो इंतजार आपको रहा होगा इस पल का, बेसब्री से। इसमें इंतजार के अलावा बहुत तकलीफ भी हुई है ना। अपने सामने लोगों को गोलियां खाते देखा है, लाठियां झेलते देखा है और कई आंदोलनकारियों की जीवन पूरा हो गया इसकी प्रतीक्षा में। तो इसलिए हमारे लिए विशेष आनंद का अवसर है। मैंने कहा ना, इसलिए एक शब्द मैंने पूरी बात कह दी, जैसे अयोध्या वासियों को राम का आना लगा था वैसा लग रहा है। बिल्कुल। उमा जी देखिए, इस पर हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, विपक्ष के लोग, कई पार्टियों के लोग मंदिर पर अस्पताल की वकालत करते हैं। तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपने खुद अपने संघर्ष की बात की, अपनी पीड़ा की बात की है, और यह संघर्ष सिर्फ किसी सियासी पार्टी का नहीं है बल्कि हर एक सनातनी का है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कह रही, किसने मंदिर पे अस्पताल की बात कही। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है 4 साल पहले कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो उसके बाद कौन कह रहा होगा मुझे याद नहीं है। बहुत पहले जरूर ऐसी बातें लोग करते थे, लेकिन वो ऐसी बातें मक्का मदीना या वेटिकन सिटी के बारे में नहीं बोल सकते थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बने तो ज्यादा बेहतर होगा, हम मंदिर में इलाज थोड़ी कराएंगे, ऐसा कहते हैं। तो क्या मक्का मदीना में इलाज होता है जो हज करने के लिए जाते हैं और उनको सब्सिडी देते हैं बहुत ज्यादा, हम करोड़ों की छूट देते हैं उनको? उसके बारे में वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए बोल पा रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये देश सेकुलर है, सही अर्थों में सेकुलर है, सर्वधर्म समभाव की भावना के कारण सेकुलर है, और इसलिए लोग ऐसी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, लेकिन उमा भारती जी, एक चीज मैं ये जरूर जानना चाहूंगा और चाहता हूं कि देशवासी भी उस अनुभव को यहां पर महसूस करें। जो एक लड़ाई चल रही थी, जो एक संघर्ष की आपने बात की है, उससे जुड़ी कुछ यादें, अगर आप कुछ अनुभव यहां पर साझा करना चाहें हमारे मंच पर। मेरा मन तो यादों से ही भरा हुआ है, क्योंकि 1985 में जब रामलला को मैंने देखा था तो वहां ताला लगा हुआ था और वहां पर पूजा हो रही थी, लेकिन हमको रामलला के दर्शन नहीं होते थे। उसके बाद में फिर जब आंदोलन शुरू हुआ और उसमें फिर आंदोलन में हमने देखा कि किस तरह से अशोक सिंघल जी के अंदर यह आत्मविश्वास था कि मंदिर बन करके रहेगा, और उनको देवरा बाबा ने कहा था कि बच्चा एक एक ईंट लोग उठा के ले जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम जेल में थे, माता टीला की जेल में, जब हम 6 लोग थे तो विष्णु हरी डालमिया जी, अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी, विनय कटियार जी, हमें तब अडवाणी जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ, मैंने कहा आप बाहर टहलने के लिए, जेल के लोग मना कर रहे हैं अथॉरिटी वाले कि आप बाहर टहलेंगे तो कोई गोली ना मार दे। तो उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ मर जाऊंगा तो तुम्हारा काम तुरंत पूरा हो जाएगा। अभी अकेले में मुझे कह रहे थे, कोई प्रेस में नहीं बोल रहे थे वो। इसी प्रकार से कैसे राम और शरद कोठारी को मैंने उछलते कूदते देखा खुशी से कि वो अयोध्या में हैं, और फिर उनकी लाशें भी देखी। तो इतनी ऐसी कितनी प्रकार की यादें हैं जो मेरे हृदय के अंदर भरी हुई हैं। और मैं ये मानती हूँ कि हमने पूरे 1985 से लेकर के अभी तक इस आंदोलन की खूबी ये रही कि इसमें हमने कभी भी पुलिस पे हमला नहीं किया है। हमने लाठियों गोलियों का सामना किया है, लेकिन कभी पुलिस की गाड़ी तोड़ी हो, कभी मस्जिद पे एक पत्थर मारा हो, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात तो ये हो गई इसमें कि जो अडवाणी जी की रथ यात्रा है, ये शुरू हुई थी अयोध्या सोमनाथ से, और उस रथ यात्रा के समय पर मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री थे और उन्होंने ही उस पूरी रथ यात्रा के वो आर्किटेक्ट बने। और अब वही मोदी जी आज इस स्थिति में हैं कि वो वहां बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसलिए आप सोचिए कि मोदी जी क्या सोच रहे होंगे, और मोदी जी की तरह ही हम सभी लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल। उमा जी, एक चीज मैं और यहां पर समझना चाहूंगा कि आज जो विश्व पटल पर जो अयोध्या
जिस तरीके से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं 22 जनवरी की तारीख पर, उसको किस तरीके से यहां पर देख रही हो? क्योंकि एक लंबा संघर्ष, एक कड़ा संघर्ष, और कितने लोगों की जान, कितने सनातनियों की जान इसमें गई, वो भी आपने देखा। जी, एक हमारे लिए एक आनंद का उत्सव है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मुस्लिम तबके के लोग भी, जैसे एक बहन है जो आंध्र प्रदेश से पैदल चली आ रही हैं, अंसारी साहब हैं, उन्होंने जो एक पक्षकार थे उस मामले में, एक रामचंद्र दास परमहंस जी थे, इधर से अंसारी साहब थे, वो कह रहे हैं कि उस दिन सब लोग दीपक जलाइए। इसी से इन पार्टियों को जो विरोध कर रही हैं उनको सबक लेना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए। जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि उस वक्त बहुत से कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी जब गोलियां वहां पर चली, आप लोगों की आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता है। एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि जो न्योता यहां पर दिया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनके बहुत से वंशज होंगे, उनके परिजन होंगे, उनको भी न्योता क्या जाना चाहिए, उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए? मैं राम जन्मभूमि आंदोलन का एक हिस्सा रही हूँ, बिल्कुल, और जो लोग अयोध्या में बैठ करके इतने दिनों से मंदिर के निर्माण के कार्य काम को देख रहे हैं और निमंत्रण के लिए किसको जाना और किसको नहीं जाना बोल रहे हैं, उनके बारे में मैं ओपन थोड़ा ना बोलूंगी टीवी के माध्यम से। जी, जो वंशज हैं, कभी उन लोगों से बातचीत हुई है आपकी, जो उनके परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया, कार सेवकों को खोया उसमें? उनसे मैं हमेशा मिलती रही हूँ, जैसे राम और शरद की जो बहन है, राम और कोठारी और शरद कोठारी की जो बहन है पूर्णिमा, मैं हमेशा उनके परिवार में जाती रही। अयोध्या में भी वासुदेव अग्रवाल जी के घर में भी मैं हमेशा जाती रही, इसलिए मैं तो हमेशा उनके परिजनों से मिलती रही हूँ, और सभी लोग उनके परिजनों से मिलते रहे हैं। जो कार सेवक घायल हुए, जो कार सेवकों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनसे मैं मिलती रही हूँ, सब लोगों से हमेशा मिली, उनके घरों में गई हूँ। उमा जी, अब ये बताइए कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप कब जा रही हैं अयोध्या? मुझे निमंत्रण आया था तो मैंने फोन करके पूछा कि कब आऊं, तो मुझे कहा आप तो कभी भी आ जाइए, और जरूरी थोड़ी कि आप 22 को आए, आप उसके पहले आ जाइए। तो मैंने फैसला ले लिया है कि मैं 17 तारीख को चली जाऊंगी, 17 तारीख को। जी, उमा जी, जब राम मंदिर का ये जो आंदोलन चल रहा था, संघर्ष जब चल रहा था, उस वक्त आपने सिर मुड़वाया था और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का संकल्प क्या रहा? काय की कहानी? जब आपने उस वक्त सिर मुड़वाया था, जब आपने एक संकल्प लिया था उस समय, क्या मेरा 2 बार वहां मुड़ा हुआ सिर दिखेगा आपको, एक बार तो दिखेगा 6 दिसंबर को जी, तो वो तो मैं सन्यास लेके पहुंची थी, अमरकंटक में मेरी सन्यास की दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था, तो मेरा मुंडन हुआ था, और फिर मेरे को आदेश आया था कि मतलब अमरकंटक से सीधे अयोध्या आ जाओ, और वहां वो 6 दिसंबर की घटना हो गई थी। एक मेरा सिर मुड़ा हुआ आप देखेंगे, वो है 31 अक्टूबर की कार सेवा जब हुई और अशोक जी सिंघल और घायल हुए और कुछ कार सेवकों की मृत्यु हुई और वासुदेव अग्रवाल जी को गोली मार के ढांचे से गिरा दिया गया, तो हम लोग बांदा की जेल में थे। एक रेस्ट हाउस को जेल की कैटेगरी दे दी गई थी, वहां हमको रखा गया था, तो वहां से मुझे निकलना था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी भीड़ हमने बुलाई और वो तो वहां पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद ले रही हूँ। तब मैंने अपना मुंडन करवाया, अपना वेश बदला और मैं अयोध्या पहुंची, और फिर एक जत्थे में मुझे आगे रहने के लिए कहा गया, तो वो उस समय का, इसलिए मेरा सिर 2 बार मुड़ा है, 2 बार मुंडन हुआ है। जी उमा जी, खरखरा रहा है। बिल्कुल उमा जी, हमें जरा ये बताइएगा, दुनिया जानती है कि लाल कृष्ण आडवाणी की क्या भूमिका रही है राम मंदिर के लिए, तो क्या इस आयोजन में वो भी आ रहे हैं? कोई बातचीत हुई है उनसे आपकी? नहीं, मेरी आडवाणी जी से नहीं हुई, आप उनके परिजनों से बात करके जानकारी कर लीजिए, क्योंकि ये विषय बहुत व्यक्तिगत है। न्यास की तरफ से उनको निमंत्रण गए हैं, अब निमंत्रण पर जो उनकी प्रतिक्रिया है वो उनके परिजन ही बता पाएंगे। जी, अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था राम मंदिर को लेकर, हरी झंडी यहां पर दिख गई थी, उसके बाद क्या आप एक बार गई अयोध्या, वहां पर जहां पर संघर्ष किया अपने लोगों ने? मैं तो कई बार गई हूँ, उसके बाद बहुत गई मैं, और मेरे को हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो उस फैसले के तुरंत बाद ही, मतलब नवंबर में फैसला आया था
और मैं फरवरी में चली गई थी गंगा यात्रा छोड़ के। उसके बाद भी मैं 2-3 बार हो आई हूँ। मैं कई बार गई हूँ और रामलला के दर्शन किए बिना लौटती नहीं, बल्कि रामलला की पूरी टाइमिंग को समझ करके ही लौटती हूँ। अभी जरूर मैं 1-1.5 साल से नहीं गई हूँ। जी बिल्कुल, एक लंबा संघर्ष रहा है उमा जी, और एक लंबी पीड़ा भी रही है। अब वही पीड़ा अब खुशी में, प्रसन्नता में तब्दील हो रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।